और आप देख रहे हैं अभ्युदय लाइव। नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं अभ्युदय लाइव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंकिंग के क्षेत्र में आज जिस हस्ती से मैं बात करने जा रहा हूँ किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति बीएससी का नाम तो जरूर जानता है। बीएससी बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल भारत और पूरे देश की बात करें तो कई महानगरों में इन्होंने अपनी सफलतापूर्ण जो है कई सेंटर्स को खोल रखे और चला भी रहे हैं। विगत कई वर्षों से जो है 93 से इनफैक्ट ये इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुआ दिल्ली में और अभी बिहार के पटना राजधानी की बात कर रहे हैं और उसके बाद जो है नालंदा की ओर रुख किया है। तमाम चीज़ें हैं। नालंदा के स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए इन लोगों ने अपने सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने का फैसला लिया है। तो आज हम बीएससी के डायरेक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा जी से बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है, बीएससी की खासियत क्या है और बिहार शरीफ को ही आपने क्यों चुना है। बीएससी पिछले 3 दशक से बैंकिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए अपना काम कर रहा है और एकमात्र इंस्टीट्यूशंस है जो कि मंथली मैगजीन निकालता है स्पेशलाइज्ड फॉर बैंक पीओ के लिए। लेकिन वर्तमान सरकार ने अभी फैसला लिया है कि रेलवेज, एसएससी, बैंक्स के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। सीईटी की बात कर रहे हैं जो जी हाँ, सीईटी जी। और वो साल भर में 2 बार एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए बीएससी सबसे पहले देश में कोर्स शुरू करने जा रहा है और उसी सिलसिले में हमने बिहार शिफ्ट को भी एक सेंटर के रूप में डेवलप करने का फैसला किया है। तो बिहार शरीफ से इतना लगाव क्यों है? बिहार शिफ्ट हमारा जन्म स्थान है और दूसरी बात यहाँ आने पर पता चला कि यहाँ 5-6 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे स्पेशल जनरल कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए आते हैं। तो उन्हें एक अच्छे कोचिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर भी इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट वाइज टीचर पढ़ाते हैं, तो बच्चे को पता नहीं रहता है कि हम एक एग्ज़ाम के लिए एज अ होल कैसे तैयारी करें। तो इस कमी को देखते हुए बीएससी चाह रही है कि यहाँ पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें टारगेट ओरिएंटेड कोचिंग दिया जाए। और चूँकि बिहार शिफ्ट आने में हमें इतनी देर इसलिए हुई कि हमारे पास जो भी अभी स्टडी मटेरियल थे वो इंग्लिश में हुआ करते थे और यहाँ के बच्चे जो हैं स्पेशली बिहार बोर्ड से पढ़े हुए या बिहार से किए हुए, उनका मीडियम ऑफ एजुकेशन वो हिंदी रहा है। अब हमारे पास हिंदी में सारे मटेरियल तैयार हो गए हैं, सारे सेट्स तैयार हो गए हैं। तो हमने बिहार शिफ्ट को एक सेंटर के रूप में डेवलप करने का कहाँ पे होगा वो सेंटर, कहाँ पे होगा वो? अभी इनिशियल स्टेज में हमने स्टार्ट करने के लिए रामचंद्रपुर में मछली मार्केट है, उससे 100 मीटर करीब आगे आनंद मार्ग में है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले उसमें एक और भी कोचिंग चला करता आपको एक प्रूडेंस नाम के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट चला करता था। तो बच्चे उस लोकेशन से, उस जगह से तो वाकिफ होंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। मतलब आप पूरी तरीके से शहर को कोटा बनाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, जो बच्चों के यहाँ पर भीड़ देखा जा रहा है और उसे एक अच्छे कोचिंग की जो ज़रूरत है उसकी बहुत कमी थी, तो उस रूप में हम इसे मिनी कोटा के रूप में डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं। तो मिनी कोटा वाला फीस होगा या नहीं, मिनी कोटा जब हम इसे मिनी कोटा के रूप में डेवलप करें तो यहाँ के हिसाब से, यहाँ की आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही फीस होगी। क्योंकि यहाँ पर गरीब बच्चे ज़्यादा हैं जिनकी आय बहुत कम होती है और वो बाहर यानी मतलब कि महानगरों में जाकर कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनकी इतनी आर्थिक क्षमता नहीं होती है, इसलिए वो महानगर की सुविधा उन्हें यही मिले। तो ये जो फैकल्टी और तमाम जो लोग होंगे उनको किस तरीके से जो फैकल्टी होंगे तो हम चाहें कि लोकली रहे, क्योंकि जो फैकल्टी का अपना सॉरी लेकिन हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो ना, वो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म रहता है। केवल 10 से 20% के बीच में वेरिएशन भारतवर्ष में एक तरीके से पढ़ाई होगी और तमाम चीज़ें होंगी। तो जो बच्चे बिहार से में कोचिंग करें वह दिल्ली में करें, उन्हें एक ही तरह के कोचिंग मिला करेगी।
मतलब सारा कुछ आप लोगों का फुल प्लानिंग के साथ है। हम यहाँ जो फैकल्टी है उनको हम अपने ढंग से ट्रेन करेंगे, उसके बाद वो बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा बहुत ही टारगेट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड तैयारी होती है जी। कि आप किस सब्जेक्ट में कितना समय देना चाहिए। किसी बच्चे का साइंस कमजोर होता है तो साइंस को हम लोग बोलते हैं कि इस पर ध्यान नहीं दो, तुम दूसरा जो सब्जेक्ट उसका स्ट्रॉन्ग है उस पर ध्यान देने के लिए। तो एक टारगेट 2 घंटे में कैसे तुम टाइम मैनेजमेंट करो, तो एक किसी एग्जाम के लिए क्या क्या जरूरी है उसके बारे में हम लोग उस बच्चे को गाइड करते हैं। अभी बिहार शरीफ में जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग्स कर रहे हैं, उनको मॉक इंटरव्यू की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फिर पटना जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो क्या बीएससी ये तमाम चीज़ों को उपलब्ध कराएगी, मोटिवेशनल क्लासेस, क्या क्या तैयारी है आपकी? पहले तो बच्चे के देखेंगे कि रिटन के क्वालिफाई करें, उसका जो क्वालिफाई करते हैं बच्चे उसको इंटरव्यू के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, उसकी भी हम यहाँ व्यवस्था करेंगे। और जो अच्छे लोग अच्छे फील्ड से डिफरेंट फील्ड से हैं उनका मोटिवेशनल स्पीच भी दिलाएं कि जो बच्चे एक्चुअली यहाँ गरीब बच्चे रहते हैं बहुत ही डाउन ग्रेडेड होते हैं, तो उनमें जोश हो, गर्मी हो कि नहीं उनमें भी एबिलिटी है, वो भी कहीं कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमारा प्लान ये है कि जो डिफरेंट फील्ड से है वो आकर के बच्चे को प्रेरित करें अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, जिससे कि बच्चे को लेकर मैं भी पास कर सकता हूँ, मैं भी कहीं भी पहुँच सकता हूँ। सर बीएससी की बात करें, जैसा आपने बताया बहुत बड़ा नाम है, मैगजीन्स आपकी छपती है, बहुत बड़े राइटर्स भी होंगे। क्विकर मैथ्स की बात की जाए तो कौन से वो आपके इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, वो बड़ा नाम कौन है? सबसे बड़ा नाम तो एम टायरा साहब हैं, जिनकी क्विकर मैथ्स है। जो मैनेजमेंट और बैंक पीओस के जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, मुझे एक एस्टिमेट है कि करीब करीब 50% बच्चे जरूर उस किताब को पढ़ते होंगे। उसके बाद इंग्लिश इज इजी एक किताब है जो चेतन सिंह के द्वारा लिखा हुआ है, वो भी बच्चे लोग काफ़ी पढ़ते हैं और काफ़ी हेल्पफुल है। बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि वो काफ़ी ही हेल्पफुल है, क्योंकि इंग्लिश इज इजी अगर इस किताब को आप फॉलो करें तो 93 से अब तक का जो एक रिकॉर्ड रहा होगा, कितने बच्चे हैं जो आप लोगों का सक्सेस रेट क्या रहा है? सक्सेस रेट अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से देखें तो हमारा काफ़ी रहा है, 50% करीब रहा है। और किसी भी बैंक ब्रांचेज में आज इंडिया में चले जाइए तो हर 10 ब्रांच में 3 ब्रांच में जरूर हमारे पढ़े हुए बच्चे मिलेंगे आपको। तो ये नगेंद्र कुमार सिन्हा जिसे आपने सुना है, बीएससी के डायरेक्टर हैं, पूरी प्लानिंग के साथ बिहार शरीफ में अपना कोचिंग शुरू करने जा रहे हैं। एक रूफ की बात कर रहे हैं कि अंडर वन रूफ सारा कुछ अवेलेबल हो बच्चों के लिए। फ़ी की बात इन्होंने की है कि जो आर्थिक व्यवस्था है शहर का, उसके हिसाब से ये पूरा फ़ी स्ट्रक्चर ये बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मिनी कोटा कहने का अर्थ है कि कोटा की तरह फ़ी लेंगे, मगर जो एक मिनिमम चार्जेस होगा वही बच्चों से लिया जाएगा। तो हमसे सर बात करने के तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे ज़्यादा जो बधाई के पात्र हैं आपकी, नालंदा में आप कुछ करना चाह रहे हैं, नालंदा को आपने उस लायक समझा है, बच्चों के अंदर जो तलब होती है पढ़ने की, तैयारी करने की, उस चीज़ को आपने महसूस कराने की कोशिश की है कि आप उन लोगों के साथ हैं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।